क्लास कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 7 मैं आपको पढ़ा रही थी जिसे अल्लाह रखे, यानी कि जिस इंसान की हिफाजत अल्लाह ताला करता है उसे कोई भी चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो बेटा हम जो है वो पेज नंबर आपके ये 70 समथिंग जो है उस पर पहुँचे हुए थे, जिस पे बताया मैंने आपको पढ़ा दिया था कि जब मिर्ज़ा ग़ियास से सौदागर ने वादा किया था कि उसे मुग़ल दरबार तक पहुंचा कर रहेगा, और फिर उस सौदागर ने अपना वादा पूरा कर दिया और मिर्ज़ा ग़ियास जो है थे वो शहनशाह अकबर के दरबार में हाज़िर हो गए थे। तो जब वो शहनशाह अकबर के वालिद जो हुमायूं थे, जब उनको शिकस्त हुई थी शेर शाह सूरी से, तो वो ईरान की तरफ गए थे और हरात में मिर्ज़ा ग़ियास के वालिद साहब ने उनको अपने यहाँ मेहमान ठहराया था। तो शहनशाह अकबर को मिर्ज़ा ग़ियास ने अपने वालिद का जो है था हाकिम होने की हैसियत से बादशाह हुमायूं की खूब खिदमत जब उनके वालिद साहब ने की थी, तो मिर्ज़ा ग़ियास ने वहाँ दरबार में शहनशाह अकबर को जो है था अपना उन तारुफ उनके सामने अपने बाप की हैसियत से करवा था, यानी कि अपने बाप का नाम लेकर उन हकूक़ बतौर सिफारिश जो है थे वो पेश किए थे, जिसके और इसके अपने ख़वास बतौर महासब खुश नवीस और शायर काम आए, तो उसे दीवान का ओहदा मिल गया। दीवान एक मुकाम का नाम, ओहदा एक मुकाम है और उसे दीवान का ओहदा मिल गया, यानी कि शेर व शायरी में अशार मुरतब करने का जो है था वो तमाम का तमाम मौका जो है था वो मिल गया था। दरबारी ओहदा जो होता है, दीवान का ओहदा होता है दरबारी ओहदा, हिसाब वगैरह रखने वाला। शेर व शायरी में भी और वैसे भी जो है था वो हर किस्म के हिसाब किताब रखने वाला ओहदा मिल गया था। तो कहते हैं कि फिर मिर्ज़ा ग़ियास जो है थे वो बड़ी चैन की ज़िंदगी बसर करने लगे थे, और इसी तरह फिर मिर्ज़ा ग़ियास की जो बेगम थी वो भी महल में आती जाती थी, मुख्तलिफ़ बेगमों के साथ उनकी जो है वो मुलाकातें होती थी, और फिर वहाँ की बेगमों उनकी बेगम की वहाँ की और दूसरी बेगमों के साथ बहुत अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। यहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ एक बेगम से इसकी गाड़ी छनी तो वो बहुत मरूफ़ हो गई, यानी कि एक बेगम, यानी कि वहाँ पे एक औरत के साथ उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, फिर वो बहुत मरूफ़ हो गई, यानी कि मशहूर हो गई। इधर वो जो सहरा में पैदा होने वाली मिर्ज़ा ग़ियास की जो बेटी थी उन्होंने उसका नाम मेहरुन्निसा रखा था। वो भी अक्सर अपनी माँ के साथ महल में चली जाया करती थी, बहुत खूबसूरत थी, और लोग जो है थे वो उसकी बेटी की बहुत तारीफ़ करते थे और कहते थे कि ये जिस घर में भी शादी करके जाएगी वहाँ पे रौनक ही रौनक और रोशनी ही हो जाएगी। अब शहनशाह अकबर का एक जवान बेटा था जो कि शहज़ादा सलीम के नाम से मरूफ़ था, यानी कि मशहूर है। वो अक्सर महल के बाग में आता जाता रहता था, वहाँ पर उसको कबूतर रखने का शौक़ था। एक दिन वो बाग की तरफ गया तो कबूतर हाथों में थाम ली और बाग की एक रविश पर, यानी कि लाइन रविश होता है, बाग की एक तरफ को खड़े होकर मेहरुन्निसा भी बाग की तरफ आ निकली और बेध्यानी से, यानी कि उसको पता नहीं था कि बाग में भी कोई और इंसान घूम फिर रहा है। अब शहज़ादा सलीम की नज़र जो होती है वो पड़ती है उस पर मेहरुन्निसा पे पड़ती है, और मेहरुन्निसा जो है वहाँ पे जो है घूम फिर रही होती है, यानी कि बाग के एक कोने से दूसरे कोने में जो है वो जा रही होती है। और जब उसको वहाँ पे शहज़ादा अकबर देखता है और मेहरुन्निसा जो है वो दाएं हाथ में पकड़ लिया, मगर दूसरा जो बाएं हाथ में फड़फड़ाने लगा। जो ही शहज़ादा फूलों की क्यारी की जानिब वहाँ पे जाता है तो बताते हैं कि उसके कबूतर जो है उसके हाथ से निकल जाते हैं। तो कबूतर के उड़ने की आवाज़ सुनकर शहज़ादा फ़ौरन पलटता है, यानी कि ये किसने कबूतर किसके हाथ से उड़ते हैं, ये मेहरुन्निसा के हाथ से उड़ते हैं। उसने हाथों में कबूतर रखे होते हैं, दोनों हाथों को में कबूतर पकड़े हुए होते हैं और वो नीचे झुक के फूल तोड़ने लगती है। तो इस तरह जो कबूतर है वो उड़ जाता है। कबूतर के उड़ने की आवाज़ सुनकर जब शहज़ादा सलीम फ़ौरन पलटता है और देखता है तो उससे फिर सवाल करता है कि आपने क्या किया, मेरा कबूतर उड़ा दिया, जब आपने उसे पकड़ा हुआ था वो कैसे उड़ गया। तो शहज़ादी ने शहज़ादा सलीम को मेहरुन्निसा जवाब जो होती है वो उसने जो अपने बाएं हाथ में कबूतर पकड़ा हुआ होता है उसको छोड़ती है तो वो भी कबूतर उड़ जाता है। तो कहती है साहिब आलम ऐसे उड़ गए, यानी कि ए दुनिया के मतलब साहिब, यानी कि शहज़ादे ऐसे उड़ गया। और शहज़ादा जो है
وہ ہنستا ہے اور پھر جو ہے واپس چلا جاتا ہے، لیکن وہ جو مہر النساء تھی اس کی جو معصومیت تھی، اس کی جو دل آویز جواب تھا، اسے وہ بہت اچھا لگا، یعنی کہ بہت خوبصورت اور بہت اچھا لگنے والا اس نے جواب دیا تھا، وہ اس کو بہت پیارا لگا تھا۔ اس طرح مہر النساء کی شادی جو ہے وہ شہزادہ سلیم سے ہو جاتی ہے، اور وہ بچی جو مہر النساء تھی، جن کے والد صاحب مرزا غیاث تھے، اور وہ بچی جن کو اس کے والدین جو ہے صحرا میں چھوڑ آتے ہیں اللہ کی حفاظت پر، وہ ہندوستان کی ملکہ نور جہاں بن جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے کویسچنز جو ہیں آپ کو جو ہم نے کی بک سینڈ کر دی تھی، آپ نے اس کے کویسچنز جو ہیں اسی چیپٹر کی مدد سے ریڈنگ سے کر کے فل اپ کرنے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔